अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल आप सबको? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी ड्राई फ्रूट के लड्डू। ये सर्दियों की शुरुआत होती है, बहुत ही मज़ेदार और यमी से बनते हैं और स्पेशली ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये छोटे बच्चे सारे खा सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाना। सबसे पहले हम फूल मखाना मैंने लिया और 250 ग्राम फूल मखाना लिया और इसे मैंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसे मैंने अच्छे से भून लिया। इसके अंदर ऑयल नहीं डालना, ऑयल के बगैर ही इसको भूनना और हल्की सी आंच पे भूनना है, ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए, नहीं तो इनका टेस्ट जो होता है वो सारे का सारा कड़वा हो जाता है। इसीलिए इसे मैंने अच्छे से हल्की सी आंच पे ऑयल के बगैर ही फ्राई कर लिया। और ये बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं, इसलिए जब इसे देखेंगे, जब हम ये बिल्कुल ही अच्छे से मैश होना शुरू हो जाएंगे, सख्त सख्त होंगे, हार्ड से होना शुरू हो जाएंगे, फिर हमने इन्हें उतार लेना। उतारने के बाद मैंने इनको ग्राइंड कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके सबको ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लेना हमने। चलिए अब देखिए, मैं जल्दी जल्दी करती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। मैंने सारा जितना फूल मखाना था इस सारे को ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद इसका पाउडर बन गया और वो जो पाउडर है वो इस शेप में है, ये देख लें, बिल्कुल बारीक सा। अगर कुछ थोड़ा बहुत मोटा मोटा हो तो वो आप निकाल के साइड पे कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने सौंफ ली। सौंफ भी 250 ग्राम मेरी सौंफ है और इसको मैंने साफ़ किया। और अलसी ली, अलसी की भी सेम मिकदार है, क्वांटिटी मेरी सेम होगी। आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बनाने थे इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ली हुई है। इसके बाद बाकी सारी ड्राई फ्रूट आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे ड्राई फ्रूट्स आपको बताती जाऊँगी। देसी घी का इस्तेमाल इसमें करना है क्योंकि ये ड्राई फ्रूट है तो देसी ही इसमें घी डलेगा, डालडा ऑयल वगैरह कुछ नहीं डलेगा। सौंफ को मैंने आंच पे, हल्की सी आंच पे मैंने देसी घी में भून लिया। बिल्कुल ब्लैक नहीं करना, अगर नहीं तो आपके जो लड्डू होंगे ये कड़वे हो जाएंगे। हल्का से करना है, स्मूथ सा, बिल्कुल हल्की हल्की। जब खुशबू आ जाएगी ना फिर हमने इनको उतार लेना है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जितने ड्राई फ्रूट हैं उन सबको देसी घी में मैंने ऐसे ही भून लेना। ये देखें, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने अखरोट लिया, अखरोट को भी देसी घी में भून लेना। पहले मैंने हल्का सा थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई कर लिया और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया था। और बिल्कुल काले नहीं करने, नहीं तो आपके जो लड्डू होंगे वो काले हो जाएंगे और टेस्ट उनका ख़राब हो जाएगा। देसी घी के अंदर मैंने अखरोट जो हैं ये भून लिया। इसके बाद फिर मैंने दोबारा से सॉस पैन लिया, इसके अंदर देसी घी डाला और इसके अंदर बादाम डाल के ये मैंने हल्के फ्राई कर लिया। बिल्कुल हल्के करने हैं ताकि इनके अंदर से जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये क्रंची से हो जाए, ताकि ये ग्राइंड करते वक्त भी हमें आसानी हो, इतना हमें मुश्किल ना हो। इसे भी हमने अच्छे से भून लेना। ये देखिए, मेरे इसके अंदर बिल्कुल सारे के सारे जितने बादाम थे वो सारे के सारे मैंने ग्राइंड कर लिए। सॉरी, ग्राइंड नहीं किया, इसे मैंने भून लिया। अब मैंने इसके बाद अंजीर ली, अंजीर और खजूर जो थी इनको मैंने उतारने के बाद इन्हें मैंने अच्छे से साफ़ किया और इसे मैंने वॉश कर लिया। वॉश भी आप लाजमी करिएगा, जितना ड्राई फ्रूट है उसको अच्छे से साफ़ करिएगा। उसके अंदर बिल्कुल भी ज़रा भी रेत और इस तरह की कोई चीज़ ना है, नहीं तो आपके लड्डू जो होंगे वो ख़राब हो जाएंगे। ध्यान रखना है आपने, एक तो आपका जितना ड्राई फ्रूट है वो साफ़ सुथरा और दूसरा आपने हल्का इसको भूनना, बिल्कुल ज़्यादा नहीं भूनना। इसके बाद मैंने अंजीर और खजूर जो थी इनको लिया और इनको मैंने भून लिया। देसी घी में ही भूनना है इसको। ये हो गया मेरा अंजीर और खजूर जो थी इसको मैंने भून लिया। इसके बाद मैंने किशमिश ली, किशमिश को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसे अच्छे से धोया, धोने के बाद इसे मैंने ड्राई किया और फिर इसको ग्राइंड करना है हमने। और ये हमारे पास होती है, इसको कहते हैं गूंद। ये गूंद जो होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, पट्ठों के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, तो हमने गूंद ली। फिर उसके बाद हमारे पास अलसी थी, अलसी बहुत बेस्ट होती है, इसे भी मैंने देसी घी में भून लिया। भूनना बिल्कुल आपने थोड़ा ज़्यादा नहीं भूनना, ये ना आप काले कर दिए और क्योंकि हमारे लड्डू जो थे वो टेस्टी नहीं बने। बिल्कुल हल्का भूनना, हल्की खुशबू आएगी, थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो आप लोगों ने फ़ौरन से उतार लेना। फिर उसके बाद ये जो थी मेरे पास नारियल था, नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया था, ग्राइंड किया था। ग्राइंड करने के बाद इसे भी मैंने
देसी घी में हल्का सा देसी घी डाला, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, इसलिए मैंने इसमें ऑयल की मिकदार बहुत ही कम रखी और इसको मैंने अच्छे से भून लिया, फ्राई कर लिया। हमारे पास जितने ड्राई फ्रूट हैं उन सबको भूनना है। इसके बाद मैंने पिस्ता लिया और छोटी इलायची ली, इनके अंदर भी इसको भी हल्का हल्का भून लिया। फिर मेरे पास ये जो गूंद थी, इनको बिल्कुल हल्की सी आंच में भूनना, ये बहुत जल्दी काला हो जाता है और बहुत जल्दी ये जल जाता है, इसीलिए हल्की सी आंच पे इसे बहुत आराम दे के मैंने 1 सेकंड में इसको मैंने उतार लिया, 2 मिनट लगेंगे आपको। उसके बाद हमारे पास पिस्ता जो था, इसको ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड करने के तो ये बिल्कुल पाउडर बन जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसको हमने थोड़ा थोड़ा क्रंची क्रंची रखना है, ताकि इसको हमने क्रंची क्रंची रखना, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत टेस्टी सा मज़ेदार सा है। और अखरोट जो है, अखरोट और पिस्ता जो है, इनको हमने इसके अंदर ही गूंदना है। और ये नहीं है कि आपने अदरक लहसुन वाला जो कूंडी डंडा होता है वो पकड़ लेना और उसके अंदर कूटना शुरू कर देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए, कि ये हमारा होता है ही ड्राई फ्रूट के लिए हमने रखा हुआ है। इसीलिए आप लोगों के पास अगर नहीं होगा फिर आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, अदरवाइज़ आप लाजमी कूंडी ही में ही करिएगा। कूंडी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनता और जो पाउडर होता है वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। इसीलिए हमने ये सारा पिस्ता और अखरोट जो था मेरा, वो मैंने इसे कूंडी में हल्का हल्का दे काट दिया। फिर उसके बाद मैंने जितने मेरे पास ड्राई फ्रूट थे वो सारे के सारे मैंने ग्राइंड कर लिए। सबसे पहले मैंने बादाम जो थे, इन्हें मैंने ग्राइंड करके बिल्कुल इसका पाउडर बना लिया। और अच्छे से पाउडर बनाइएगा, मोटा मोटा ना हो, क्योंकि हमारे जो लड्डू हैं वो अगर ये ज़्यादा मोटा मोटा होगा तो हमारे लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसीलिए इसे हमने ब्रीक ब्रीक करके अच्छे से सारे को ग्राइंड कर दिया। ये मेरे जितने अब बादाम थे वो सारे के सारे ग्राइंड हो गए। अब इसके अंदर मैंने अलसी ऐड की, अलसी को अच्छे से ग्राइंड कर दिया। अखरोट जो थे मेरे ग्राइंड किए वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब जितनी अलसी थी वो सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर दी। अलसी मेरी जो थी वो ग्राइंड हो गई है। अब ये भी इसके अंदर ऐड कर दी। इसके बाद ये अलसी थी, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। सारी की सारी जितनी थी इसके अंदर फंस गई थी। फिर मैंने अपना ग्राइंडर चेंज किया। ग्राइंडर चेंज करने के बाद फिर मैंने दूसरा ग्राइंडर लिया, वो उसके अंदर कुछ अलसी ग्राइंड की। अब मैंने इसके अंदर इलायची थी वो डाल दी, सौंफ थी वो ऐड कर दी और इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर दिया। जितनी हमारे पास सौंफ थी वो सारी सारी थोड़ी थोड़ी करके मैंने इसके अंदर डाल के और मैंने इसे ग्राइंड कर दिया। इसके लिए ये नहीं है कि ये 2 मिनट में या 1 घंटे के अंदर बन जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा सारा दिन लगा था ये लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और ड्राई फ्रूट हमारा सारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए, और फिर ही ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसे आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, 1 साल के लिए तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। मेरी जितनी सौंफ थी वो सारी के सारी मैंने इसके अंदर मेरी ग्राइंड हुई और वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसके अंदर ये जो गूंद थी वो मैंने ऐड कर दी और इसे मैंने ग्राइंड कर दिया अच्छे से। हमारा ड्राई फ्रूट जो है वो बिल्कुल ग्राइंड होना चाहिए। ग्राइंड होगा, बारीक पिसा होगा तो ही हमारे लड्डू अच्छे बनेंगे और सॉफ्ट से बनेंगे, बहुत मज़ेदार टेस्टी बनेंगे। अब इसके अंदर जो मैंने अखरोट पीसे हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और अब ये और अब हमारे पास जो अंजीर थी और अंजीर और खजूर जो थी, इसको मैंने इसके अंदर कर दिया, क्योंकि ग्राइंड के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, चिपक रहा था, क्योंकि ये बहुत मीठा मीठा है, इसी वजह से ना ये इसके अंदर नहीं ग्राइंड नहीं हो रहा था। और मैंने कूंडी डंडा लिया और इसके अंदर इसे काटा, छोटे छोटे पीसेस किए और फिर मैंने इसे अच्छे से कूट लिया। बिल्कुल इसे मैश करना है, ये मैश होगा तो ही हमारे लड्डू बनेंगे, नहीं तो ये खुलना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने दूसरी तरफ ग्राइंड करना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, ज़्यादातर मुझे कुंडी के साथ ही इसे ब्रीक ब्रीक बहुत ही ब्रीक पीसना पड़ा।
अब मैंने इसके अंदर, अब मेरे पास किशमिश जितने जो मैंने थी ड्राई वो फ्रूट मैंने ऐड ऐड किए कर थे वो दी सारे के सारे और इसके अंदर मैंने ऐड इसे कर दिए। ये मेरे पास गिरी थी, नारियल था, इसे मैंने ग्राइंड किया हुआ था, ये मैंने डाल दिया, कद्दूकश किया हुआ था। इसके बाद ये पिस्ता था, ये डाल दिया, अखरोट थे वो डाल दिए, सौंफ थी वो ऐड कर दी, बादाम वो ऐड कर दिए। ये मेरे पास फूल मखाना जो मैंने सबसे पहले ग्राइंड किया था ये ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। बर्तन मेरा बहुत ही तंग था, मैंने बड़ा बर्तन लिया और इसके अंदर इसको डाला ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे मैंने अच्छे से हाथों से मिक्स कर दिया। अब एक सॉस पैन लिया, इसके अंदर थोड़ा सा 2-3-4 स्पून इतना थोड़ा सा पानी ऐड किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर गुड़ ऐड कर दिया और इसे मैंने इसकी अच्छे से इसकी चाशनी बना ली। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, अगर हम इसकी चाशनी को ज़्यादा पकाएंगे और हमारे जो लड्डू होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हॉट बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसलिए हमने इसको अच्छे से बस बॉईल करके इसे हल्का सा मेल्ट कर लेना। ये मेरा हो गया है। अब इसे मैंने स्टेन कर लिया। इसके अंदर जो अगर कोई थोड़े बहुत ज़र्रात हो, रेत हो, वो सारी की सारी स्टेन हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने सारा इसको अच्छे से स्टेन कर लिया है। अब एक दोबारा एक पैन लेना है, यही वाला। इसके अंदर मैंने देसी घी ऐड किया और इसे मैंने एक हल्का सा बॉयल दिला लिया। बस गरम करना है, नीम गरम करना है, अच्छे से गरम नहीं करना, नहीं तो हम जो लड्डू होंगे वो हमसे नहीं बनेंगे, वो गरम हो जाएगा। इसीलिए अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है सारी की सारी चाशनी और इसे मैंने मिक्स कर दिया है और इसके मैंने बना दी हैं छोटे छोटे लड्डू। आपकी मर्ज़ी, आप इसे लड्डू अपने छोटे बनाएं या बड़े बनाएं, नॉर्मल मीडियम, मैंने तो मीडियम साइज़ के लड्डू बना लिए हैं। और इसके अंदर तिल जो थे वो भी ऐड कर लेने हैं, मुझे बाद में याद आया था इसके अंदर तिल ऐड करने हैं। फिर मैंने तिल ऐड किया, जिसे मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये मैंने